ज़िले गुलबर्गा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम साहब, बसवा कल्याण के असम्बली के ज़मनी इंतखाबात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब बाबा चौधरी साहब, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा गुलबर्गा नॉर्थ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब इलियास बागवान साहब, अमीरुद्दीन चौधरी साहब, शोलापुर महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब फारूक शाबदी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज़ी ऑब्ज़र्वर वो साबिक़ा रुकने बल्दिया मोहतरम जनाब समद अब्दाद साहब, कर्नाटका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब उस्मान गनी साहब, ज़हीराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला ये पहला जलसा है मेरे को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, तुम खुद टूटने वाले हो इंशाअल्लाह। और मैं हैदराबाद से आया नहीं तो तुम खड़े हो गए। लक्ष्मण ये बात कर रहे, अर्जुन इनके खिलाफ खड़ा है। लक्ष्मण एक बात बोल रहे, अर्जुन एक बात बोल रहे। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है?
येदियुरप्पा, उनके खिलाफ उनका मिनिस्टर गवर्नर के पास जाके, क्या नाम है मिनिस्टर का? ईश्वरप्पा, येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा जाकर गवर्नर को बोल रहे, इन्हों मेरे को कुछ नहीं दे रहे, इन्हों खुद अपने ऑफिस में बैठ के 650 करोड़ का सैंक्शन कर लिए। ये अज़ान हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अज़ा के लिए हम वक्फा दिए थे, मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐलान के बाद कि हम बसवा कल्याण के ज़मनी इंतखाबात में लड़ेंगे, अल्लाह के फजलो करम से दूल्हे भाई के आने से पहले बारात का जिक्र शुरू हो गया। मैं बीजेपी के लोगों से पूछ रहा हूं, भाई साहब, ये ईश्वरप्पा येदियुरप्पा का झगड़ा कैसे हुआ? मेरे नाम पे हुआ या 650 करोड़ के सैंक्शन पे हुआ? इन दोनों को मलई नहीं मिली तो मेरे तरफ देख रहे। आप खुद देख लीजिए, बीजेपी में खुद अल्लाह के फजलो करम से तो ये अच्छी बात है ना, ऐसा ही होना। क्योंकि
इनके नमाज के लिए रुक गए तो मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। तो ये हो गया। अब दूसरी बात, कांग्रेस के लोग गाली दिया कि अच्छा है भाई, ऐसा है ना, इंसान क्या फितरत जैसी रहती, उन्हें वैसी जबान से बात करता, जैसा दिमाग में रहा गाली तो गाली देता उन्हें। अब जैसा यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने माइक सामने था तो लफ्ज सी बोल दिया उन्होंने, हम उर्दू में चीम से बोलते ना, वो सी बोल दिया, वो उनकी काबिलियत है। तो कांग्रेस के भी लोगों की जो काबिलियत रहती, दिमाग में जो भरा हुआ रहता ना गंदगी, उसको कुछ भी बोलो आप, वो जबान पे निकल जाती। अब मैं नहीं बोल सकता, मैं ट्विंकल ट्विंकल थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, तो उन्होंने वो बात बोल दिए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं, भाई साहब आप मेरे बारे में जिक्र कर रहे, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पूरे भारत में एक ही मर्द नजर आता, कोई बात नहीं, अब दो आप 2018 में असेंबली का इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस के 13 एमएलए बीजेपी में कपड़े उतार के भाग गए, पूरे ने उतारे, 13 के 13 भागे ने भागे। अरे वहां बोल, मस्जिद के बीजेपी में चले गए, अब इसके बारे में कोई बात नहीं करते। और फिर कांग्रेस पार्टी में भी 2 ग्रुप है, इन्हों आके बोल रहे कांग्रेस, इन्हों आके वोट डिवाइड कर रहे, बी टीम है, फुला है, ये है। एक बात तो सच है, कांग्रेस में भी 2 ग्रुप है, एक डीके का, एक सिद्धारामैया का, है ही नहीं है, खुली बात है ना, एक डीके का ग्रुप का, एक सिद्धारामैया ग्रुप का। अब ये डीके के ग्रुप वाले, सिद्धारामैया ग्रुप वाले, ये दोनों की लड़ाई चल रही, ये भी अच्छा है, वेरी गुड, हमारे पीछे नहीं पड़ते, तुम लड़ते रहो, अल्लाह करे तुम्हारी और बढ़ते जाए, अल्लाह करे कि लक्ष्मण और अर्जुन में और दूरियां पैदा हो, अल्लाह करे कि येदुरप्पा और ईश्वरप्पा में और दूरियां पैदा हो, अल्लाह। आप आमीन तो बोल सकते हैं ना, बोलो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तीनों के 3 भाग। अरे तुम्हारे को चीज तुम बने, तुम्हारे को छोड़ के भाग गए, मेरे को पूछ के गए, या मैं उनको कल्याणी बिरयानी खिलाया था, वहां जाओ, गए नहीं गए, 3 गए नहीं गए, अब उसका जिम्मेदार कौन? अरे हर चीज का, अगर कुछ भी कल कल्याण, बसवा कल्याण में अगर मुरली बांग नहीं दी सुबह 4 बजे, नहीं शेरवानी गई होंगी यहां से, भैंस दूध नहीं दी, नहीं यहां से कुछ बोले होंगे, पुलिस वाले गए होंगे, बाबा चौधरी गया होगा यहां से, यानी हद हो गई गुरूर तकब्बुर की कि हर चीज कुछ भी हो नहीं, इन्हों जिम्मेदार। भाई साहब
वक्त है, गर्दन मोटी है, मालूम झुक नहीं सकती। अगर नहीं झुक सकती तो कम से कम बैठ के झांक लो गिरेबान में कितने 3 भाग गए, कांग्रेस के 13 भाग गए, और फिर इन्होंने मजलिस को बी टीम, मजलिस वोट काटने आई, और फिर बोलते रहे उनको पैसों से खरीद लिए। अरे भाई साहब, तुम बिकने तैयार हो तो और फिर बीजेपी ने तो माशाल्लाह लक्ष्मण गारू सीडी देखे क्या? सीडी मालूम ना सीडी क्या है? तू देखना नहीं है, गंदगी है, आंख का गुना भी होता नहीं देखना, मगर सीडी है। लक्ष्मण गारू हाँ। अब ये सब कि हमारी असल हिस्सा क्या है, तकलीफ क्या है, मैं आपको बोलता हूं। तकलीफ ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन लड़ना इनके लिए बड़ा तकलीफ है। वो हरगिज ये नहीं चाहते कि बसपा कल्याण में गरीब और मजलूम आवाम की एक लीडरशिप बने। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस वाले। इनको डर इस बात का हमेशा, ये मजलिस वाले जहां भी जाते लीडरशिप को बनाते, और हमारा काम भी यही है कि जमीन से लीडर बने, क्योंकि ना आसमान से कोई जमीन आने वाला है, ना कोई जमीन से निकलकर कोई लीडर आने वाला है। लीडर आपके दरमियान कोई बनेगा, और वो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बसपा कल्याण बनेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो आपको बनाना है। मैं कोशिश करूंगा, आपके सामने आकर लड़ता रहूंगा, मगर बनाना तो आपको है, और ये बनना जरूरी है, क्योंकि जब अहले गैरे हमारी जिंदगियों का फैसला करते आए हैं, अब अहले गैरे नहीं करेंगे। अब बसपा का आपका भाई, आपका बाप, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार करेगा। ये इनको तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है, इनका का जेडीएस का, बीजेपी का, कि इनको कभी भी इनकी लीडरशिप बनने मत दो। इनको मोहताज के रखो, हमारा इनको मोहताज बना के रखो, इनको हमारा डर इनके दिलों में बिठा के रखो, इनको खौफ दिलाओ, इनको नाउम्मीद कर दो, इनमें कभी जुस्तजू करने की सकत पैदा ना हो सके, इनमें हरकत करने की कैफियत पैदा ना हो, ये इनकी कोशिश है। और मैं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा कर रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक असदुद्दीन ओवैसी और मेरे तमाम मजलिस रुफ़क़ा इस वतन अजीज में मजलूम अवाम की एक नई लीडरशिप को पैदा करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे क़यादत को बनाएंगे और बनाकर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप ये देखो, हम बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, 6 या 7 सीट लड़ रहे हैं, आप 7 सीट, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ। एक से एक लारी चलाने वाले, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेलर, बैटरी का चार्ज करने वाले, सब पूरा इंजन खोल के रख देते यहाँ पर। तो इस वास्ते तकरीर का आगाज भी इंजन को खोला खाली इंजन को खोला, अभी पूरा उतारा नहीं, उसको खोला खाली, बानर उठा के खाली दिखाया। मेरे को भी थोड़ा आता गाड़ी का काम, सियासी गाड़ी का काम। आप असल गाड़ी चलाने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बसपा कल्याण में आप एक नई तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नॉर्थ गुलबर्गा से इलियास
बागवान साहब को हम ऐलान कर दिए। लोग बोले अरे इलेक्शन को 2 साल है, 1.5 साल है, ऐलान कर दिए कैसे जल्दी। मिला शादी की तारीख निस्बत से दूल्हे को तय करते नहीं करते, बोले बात तो पक्की कर लो, रुखा बाद में छपाएंगे भली मोटा। तो हम भी इलियास बागवान सेठ साहब को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। और हमने इसलिए किया कि बहुत से लोगों में ये गलत फहमी है कि 5 साल पहले मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब इलेक्शन नहीं लड़ी तो लोग ये बोल रहे हैं नहीं नहीं अब के बार भी मजलिस वाले नहीं लड़ते इलेक्शन, 5 साल पहले भी नहीं लड़े थे। तो मैं आपको बताने आया हूं कि आने वाले ये इलेक्शन में तो हमारे कैंडिडेट हैं, बाबा चौधरी हैं। असेंबली के इलेक्शन जब आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि बिदर, कोनाबाद, बीजापुर, वो जगह है कर्नाटका में हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम बात कर रहे हमारे गुलबर्गा के सदर का नाम अब्दुल रहीम है, उनको और एक नाम है उनका नहीं मालूम शायद, क्या नाम है? मिर्ची से। तो मिर्ची को लगा दिया उनके पीछे। तो ये लड़ना है इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी मजलिस तैयारी कर रही है। उस्मान गनी अभी तकरीर सुने आप, कन्नड़ा जबान में ऐसा पानी कैसा बोलते हो, तड़ातर तड़ातर तड़ातर। उस्मान गनी साहब अभी मेरे को बोल रहे थे साहब हुबली को जाना है, हुबली के मुफ्ती साहब, हुबली के काजी साहब आए थे हैदराबाद, बोले आप आइए। अब मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला कि वहां जाऊं। मैं वादा किया था कि रमजान से पहले आऊंगा, मगर यहाँ का ज़िमनी इंतखाबात आ गए, बंगाल के इलेक्शन में भी जाना है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 13 तारीख से 13 हाँ कोशिश करेंगे उस्मान गनी साहब। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कर्नाटका के ताल्लुक से प्रोग्राम है। बिदर में बल्दिया के इलेक्शन हो रहे, हम भी लड़ रहे, वहां लड़ेंगे, लड़ने से क्या तकलीफ है। और इंशाअल्लाह ताला बिदर में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट कमजोर हो गए कि हमारी बहन को जेल में कम से कम आके जेल में मिलने की मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मुझे उनकी बात सही भी लगी। बात वक्त सच बोलने से इंसान के अना को तकलीफ होती है, मगर उस इंसान को मालूम होता है कि सच्चाई है। मैं दिल्ली से सुबह फ्लाइट लेके आया और सीधा बिदर के जेल को गया और जाकर हमारी उस बहन से और उनसे मुलाकात किया। तो ये सब चीजें इनको पसंद नहीं आती, इनको यही तकलीफ है। अब कांग्रेस वालों का एक और मसला है, उनके बहुत बड़े लीडर है, उनका नाम नहीं ले सकता मैं, उन्होंने हार गए अमेठी में हार के उन्होंने वायनाड केरला में लड़े। अब कर्नाटका का केरला का इलेक्शन हो रहा, इलेक्शन में वो क्या करे, समंदर में कूद के तीर रहे। क्या बात है, आप बताइए। अगर मैं यहाँ पर बसपा कल्याण आके बोलूंगा चौधरी साहब यहाँ की बड़ी मौली कहाँ है, वाला गाइड मार के निकलता हूँ, बताओ। चौधरी साहब बोलते इन्हें क्या मेरे को डुबाने को आया। ये हाल है इनका, ये हाल है, इन पे क्या भरोसा कर सकते। कांग्रेस पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो याद रखिए वो फिर कपड़े उतार के येदियुरप्पा का में भाग जाने वाले हैं। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 13 तो भाग गए और येदियुरप्पा ऐसा बैठे हुए आजा मैं तेरे को बनाता हूं। क्या बना तो नहीं मानो, कितों को बनाते नहीं मालूम होंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो चुका है। अब जेडीएस का मामला ऐसा है कि उन्होंने बेचारे एक के बाद उनके विकटा गिरते जा रहे हैं। नहीं होने वाला। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 17 अप्रैल के दिन आप मुत्तहदा तौर पर बेखौफ होकर आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट दीजिए। बसपा कल्याण के बहुत से मसाइल हैं,
बसवा कल्याण के ट्रेन है? नहीं है, नहीं है। ट्रेन की आवाज सुनते नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कब से नहीं है? सालों साल होगा भाई, हाँ? जब से नहीं है, अब्बा के जमाने से नहीं है, दादा के जमाने से नहीं है, दादा के जमाने से, के जमाने से नहीं है सर। अभी भी वोट देते। अब ट्रेन होना ना, तो ट्रेन होना तो एक अच्छे इंजन के ड्राइवर को चुनना। बाबा चौधरी है, कोई बात ही नहीं करता। इनवारे शेरवानी आ रहा, तोड़ने को आ रहा, भड़काओ भाषण देगा, लड़ाईगा। ट्रेन की बात करो, ट्रेन की बात कोई करते नहीं। अच्छा, बीजेपी 6.5 साल से दिल्ली में विद्रोह है, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। ये बिदर डिस्ट्रिक्ट में 2 बार एमपी हो गए। ट्रेन का एक लफ्ज बोलते हैं वो। अरे भाई, ट्रेन लेके आना था ना बसवा कल्याण में, कुछ नहीं। बीमार हुए तो बिदर, सोलापुर, हैदराबाद जाना पड़ता नहीं पड़ता? जाना पड़ता ना। बीमार हुए तो या तो बिदर जाना, या सोलापुर जाना, या हैदराबाद जाना। फिर भी वोट देते। सर इस बार ये अस्पताल होना, बाबा चौधरी एक छोटा दवाखाना तो खोलिए कम से कम। अब एमएलए बन गए तो लड़के इंशाअल्लाह ताला बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे खुला सकते हैं। तीसरी बात, आपको यहाँ पे हमारे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बस है जाने की, बच्चों को पढ़ाने के लिए बस तो होना ना, गरीब आदमी को बस तो होना ना। ये बात ही नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, खाली इन्हों लैला के बारे में बात करते। तो मेरी लैला आई देखो। अरे मेरे प्यारो, मेरी मोहब्बत में तुम मर जाओगे इंशाल्लाह, मुझे मालूम, मगर बसवा कल्याण के लोगों को तकलीफ दे रहे। आप कम से कम बस तो डालते ताकि ये फर्स्ट ग्रेड के हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल को, कॉलेज को जा सके। अच्छा, यहाँ पर पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं, खाली थोड़े घरों को आता पीने का पानी। ये आपके बुनियादी मसाइल है। फिर इससे हट के आप देखो, आपके पास माशाल्लाह से 150 किस्म की जड़ी बूटी है, 150 किस्म की जड़ी बूटी है पूरे बसवा कल्याण में। अगर सही रिसर्च करे तो यूनानी आयुर्वेदिक को फायदा होता। अच्छा, कुछ नहीं कहीं करे, वो बाबा को जाना था जो सांस करा के सिखाते, ये नाक से लेके इससे छोड़ो, उससे खींच के इधर छोड़ो, उसको तो ही बुलाना था। 150 जड़ी बूटियां हैं, तो 150 जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक जड़ी बूटी को वोट देना, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कुछ नहीं करते। अच्छा, फिर यहाँ पे अब हमारे हडापाट बरादरी के भाई, कम्युनिटी के लोग है ना, हदापात तो हमारे भाई है, जात के लोग है, कम्युनिटी के लोग, हड़पट, माफ करना जरा तलफ्फुज में गलती हो गई। तो उनके बारे में प्रभु चौहान कहते मिनिस्टर है, होने की होंगे मिनिस्टर, मेरे को क्या करने का। प्रभु चौहान साहब ये बोले, अगर कोई हड़पट बिरादरी का कोई जीत गया तो क्या उन्हें असेंबली में जाके किसी का शेव करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे? ये बोले नहीं बोले? बोले सर, बोले। ये भड़काऊ भाषण नहीं है, बिल्कुल बोले सर। खाली हमारे चेहरे को देखते हैं कि चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, भड़काऊ भाषण, आतंकवादी, जिहादी, एंटी नेशनल। इन्हों बोले तो इनके मुंह से खून गिर रहे, मोतिया गिर रहे, मोगरा गिर रहा। मैं हमारे हड़पट बरादरी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर 17 अप्रैल के दिन बाबा चौधरी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मसाइल के लिए, आपके इंसाफ के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला।
फिर हमारे मराठा बरादरी के लोग भी इस असेंबली हल्के में बसपा कल्याण में रहते हैं। बरसों से हमारे मराठा भाई बोल रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन दो, मगर येदुरप्पा ईश्वरप्पा खाली मलई पे लड़ रहे। 650 करोड़ मेरे को कर दिया है, मेरा काम पहचान लिया। वो लड़ते थे घर में, तो भाया एक भाई लेकर कुछ भाग जाता तो दूसरा भाई जाके रोता, अम्मी क्या मामला, मेरा खिलौना लेके भाग गया। इनका हाल यही है। हमारे मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दीजिए, हक बनता उनका। वो सोशली एजुकेशनली यहां पर बैकवर्ड है, उनको मिलना चाहिए। इसके ऊपर कोई बात नहीं करते आप। और फिर जो कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया था कि टीपू सुल्तान के नाम से एक सर्कल बनाया जाएगा बसपा कल्याण में, बंगला में, वो भी भूल गए। आप क्यों नहीं बनाते भाई? हम आपसे वादा कर रहे थे इंशाअल्लाह ताला आप बसपा कल्याण से, आप यहां से हमारे कैंडिडेट को कामयाब करिए। हम ना सिर्फ टीपू सुल्तान सर्कल के नाम से खीर बनाएंगे, बल्कि झांसी की रानी का भी नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। ये भी नहीं करते। अच्छा, ऊपर से लक्ष्मण बोल दिए मैं आ रहा हूं और यहां पर डिवाइड करने की बात करूंगा। मैं लक्ष्मण साहब की पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, आपने पूरे कर्नाटका में कैटिल बैन क्यों लगाया? आपने भैंस के काटने पर भी पाबंदी क्यों लगाई? आप कौन होते मैं घर में क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं? आपको कोई अख्तियार नहीं है कि आप मेरे घर में झांके या मुझसे कहे कि आप ये खाओ, ये मत खाओ, ये कपड़े पहनो, ये बोलो, ये मत बोलो। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी का, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्राइवेसी भारत के शहरियों के लिए उनका एक बुनियादी हक है। और प्राइवेसी का मतलब यह है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, बशर्ते कि मैं कानून ना तोड़ूं। मैं अपने घर में कुछ भी कर लूंगा। आप कौन होते? और इनके इस फैसले से पूरे कर्नाटका में 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 50 लाख लोग, जिसमें हमारे कुरैश बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद है। वो तो उनका ऑक्यूपेशन है। सब बरसों से 100 साल 200 साल से वही काम कर रहे हैं। आप पूरा उनको रोड पे ला दिए, पूरा का पूरा उनको बर्बाद कर दिए। और फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान को हो रहा है। वो किसान जो जानवर खरीदता है और एक वक्त के बाद वो जानवर उसको बेचना पड़ता नया जानवर खरीदने के लिए, आप वो जानवर भी नहीं खरीदते किसान से। आप पूरे बरादरी को बर्बाद कर दिए। अब बताइए फिर गरीब कहां जाएगा, क्या खाएगा? और बीफ का जो गोश्त होता है, मैं किसी को दिलाजारी के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं। बीफ का जो गोश्त होता है वही तो गरीब खा सकता है ना। अगर आप बोलेंगे नहीं तू दाल खा, अरे भाई दाल महंगी है। भारत का जो गरीब है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, हमारे हिंदू भाइयों भी गरीब है, वो क्या खाएंगे फिर? और मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लोग मेरे सवाल का जवाब दो कि कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड हुआ, जिसमें खुद कर्नाटका की सरकार ये कह रही है कि 39% दलित और आदिवासियों के बच्चे स्टंटेड होते हैं, यानी जो उम्र में उनका वजन होना उसका वजन नहीं होता। क्या खाएंगे फिर ये दलित आदिवासियों के बच्चे? या आप कह रहे हैं? फिर आप कर्नाटका की हुकूमत सरकार कहती है कि 40% बच्चे अंडर नरिश, यानी खाने को नहीं मिलता उनको।
ये दलित आदिवासियों के, और 56% बच्चे एनीमिक है, खून नहीं है। क्या खाएंगे उन्हें? दाल खरीदेगा उन्हें? आप बताइए कितना बड़ा जुल्म कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत कर रही है। मकसद क्या है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, उनके आइडियोलॉजी को पूरे कर्नाटका पर मुसल्लत कर दिया जाए, और उसका नतीजा यह हो रहा है कि गरीब भूखा मर रहा है। 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं इनके गलत फैसले की वजह से। इसीलिए आपको मैं अपील कर रहा हूं कि हिंदुत्व की इस आइडियोलॉजी, शिक्षा बोलते ना, डीके बोलते ना, सिद्धरामैया बोलते, सब बैठ के तमाशा देख रहे। थाली नहीं बजाना है, सोचना है। थाली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। दिमाग जब यहां से आप जाएंगे, मैं आप चाहता हूं कि आप एक फिक्र, कर्नाटका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। बेंगलुरु में धरना हुआ, गड़बड़ हुई, तशद्दुद हुआ, बच्चों को पकड़ा गया। उन पे क्या कानून लगा दिए? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून में इस बात की गुंजाइश है कि 180 दिन तक आप एक शख्स को या जो भी पकड़ेंगे उनको जेल में रख सकते हैं, डिटेंशन में। कितने दिन? 180 दिन। 180 दिन में तो कितने हो गए प्यारे? कितने महीने हो गए? कितने? 6 महीने 180 डेज रख सकते हैं। ये कानून कौन बनाए मालूम आपको? कौन बनाए कानून मालूम आपको? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बनाई। 2008 में चिदम्बरम तरमीम करे। मैं दिल्ली में यूपीए हुकूमत की तारीफ कर रहा था, मैं पार्लियामेंट में मुखालिफत किया, उसके खिलाफ वोट दिया। आप जाके देखो, यूट्यूब पे तकरीर है। बाद में 2019 जुलाई में अमित शाह ने इस कानून को और गंदा कर दिया, बिल्कुल, और तरमीमात लेकर आए। उस तरमीमात में क्या था कि दिल्ली में एनआईए का कोई इंस्पेक्टर बैठ के बोल सकता कि बसवा कल्याण का फला शख्स टेररिस्ट है, बगैर कोर्ट उसको सजा दिए। कोर्ट किसी को सजा दिए तो बोल सकते हो भाई कोर्ट सजा दी, मुजरिम है। एनआईए का इंस्पेक्टर बैठ के एक बोल देना फरमान कि फुला जैद बकर टेररिस्ट है बसवा कल्याण का। और अच्छा, दूसरा क्या किया कानून में? अगर कोई, मैं CAA के खिलाफ एहतजाज करूंगा या 370 निकाले उसके खिलाफ एहतजाज करूंगा तो लगा दो इनके ऊपर। ये जब कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, तरफ से मैं और हमारे साथी इम्तियाज जलील साहब इसकी मुखालिफत करे, इसके खिलाफ वोट दिए। और मैंने अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में पूरे कांग्रेस के बैठे थे 55 MP शायद, मैंने कहा कि ये तुम लोगों की गलती है, तुमने ये कानून बनाया, आज तुम यहां पर मोदी अमित शाह की तारीफ कर रहे हो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बड़े बड़े लीडर 1-1 साल, 2-2 साल, 4-4 साल जेल में जब सड़ के आएंगे, तुमको गरीबों की तकलीफ मालूम होगी। तो पूरे कांग्रेस वाले खड़े हो गए, तो ऐसा बोले हमारे को, क्यों बोले हमको? बोला क्यों, तुम क्या दूध के झूले रहे? तुमको नहीं बोल सकते। वही कानून पार्लियामेंट में कांग्रेस अमित शाह की तारीफ करी। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी अमित शाह के इस कानून को झंडा बना दिया गया, स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, जो अंग्रेजी का लफ्ज है, उसकी कांग्रेस तारीफ करी। आज वही कानून की बुनियाद पर बेंगलुरु के बच्चे जेल में सड़ रहे हैं। मैं तशद्दुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर UAPA लगा दिया, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट की,
तो मालूम हुआ कि दिल्ली में राम और श्याम की जोड़ी है, और बसवा कल्याण में आते ही इन्हें शेरवानी बोलते, उन्हें बोलता ये बोलता बीटी। आप क्यों सपोर्ट किए बताओ ना? राज्यसभा में आपने क्यों तारीफ की? वही यूएपीए का कानून, इतना गंदा कानून है, बेल भी नहीं मिलती उसमें। यानी बेल अगर मिलना है तो कोर्ट को, मैं अगर वकील हूं तो कोर्ट को बताना पड़ता है कि आप, अगर ये बच्चा मुजरिम है, केस होगा उस पर, तो कोर्ट को मुतमईन करना पड़ता है कि इसके ऊपर कोई केस नहीं लग सकता। बेल में नहीं होता ये, मगर ये कानून बना दिए। कौन बनाए? राहुल गांधी और अमित शाह मिलकर बनाए, और गाली हम क्यों देते? हम इसकी मुखालिफत किए। ये कांग्रेस पार्टी का उसूल है मेरे भाई। ये बीजेपी का असली चेहरा आपके सामने है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आपको बसवा कल्याण में इंशाअल्लाह ताला, बल्कि पूरे कर्नाटका में आपको अपनी एक क़यादत को बनाना है। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने को नहीं आया हूं, मैं यहां पर अपनी जात के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानने वाला है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपने वोटों से अपनी पार्टी को, अपनी क़यादत को बनाइए, और ऐसा काम करिए कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे, और हक है, हम सबको जाना है इस दुनिया से, कोई नहीं रहने वाला है यहां पर, सबको जाने का है, सबका दी एंड होगा, सब जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी भी जाएगा, मैं भी जमीन की ग़िज़ा बनूंगा, मेरे जिस्म के हड्डियां इस जमीन की मिट्टी में गल जाएंगे, मगर मेरी नीयत यह है कि जब कभी भी अल्लाह मेरी जिंदगी मुझसे छीन ले, अल्लाह का हक है, वो अल्लाह ही करने वाला, मगर मेरा मकसद एक ही है, हम मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा का मकसद एक ही है कि हम चले भी जाएंगे तो आपके पास आपके लिए लड़ने वाला हो, आपकी क़यादत हो, आपकी आवाज, आपकी तमन्नाओं, आपकी तकालीफ को कोई बयान करने वाला हो, कोई नौजवानों के हिम्मतों को टूटने ना दे, कोई नौजवानों के आंखों से बहते आंसू को रोक कर कहे कि रोने का टाइम नहीं है, रुलाने का टाइम है। कोई हमारी माँ और बहनों को हिम्मत दिलाए कि डरो मत, हिम्मत से काम करो। हमारे बच्चियों को कोई दिलासा दिलाए कि बढ़ो मेरे बच्चियों, इस मुल्क में, इस माशरे में जहेज की लानत की परवाह मत करो, मगर तुम तालीम याफ्ता बन जाओ, ताकि हमारी बच्चियां जब तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो ताकतवर हो जाएंगी। ये काम हम करना चाहते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है, ये हमारे ख्वाब है मेरे भाई। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि तुम भी ख्वाब देखना शुरू करो, तुम भी ख्वाब देखना शुरू करो। ये ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है। अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है, डरने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त नहीं है कि अगर इनको वोट दिए तो क्या होगा। अरे क्या होगा मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, लोग आकर इस जलसे के बाद आपसे बोलेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है, मजलिस सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है। मैं इनसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं, कहां है इंसानियत? जब एक 13 साल का बच्चा किसी मंदिर में जाकर पानी पीता है तो उसको गिरा गिरा कर मारते आप। 13 साल का प्यासा पानी पीने गया, ये इंसानियत है? ये सेकुलरिज्म है? बताओ फिर क्या है ये? पीलू खान को रोड पे गिरा गिरा कर मारते हैं, 1 लाख को मारते हैं। कल एक वीडियो देखा कि इलाहाबाद में किसी के घर में घुसकर मार रहे, सामान तोड़ रहे, पुलिस आई तो पुलिस के सामने मारते हैं। मैं इसीलिए लोगों से चिढ़ता हूं। मैं इनसे जब मेरे से बात करते सेकुलरिज्म की, मैं कहता हूं मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। मैं तुम्हारे ढकोसले सेकुलरिज्म को नहीं मानता। सेकुलरिज्म के नाम पे आके डराएंगे, डरा के वोट हासिल करेंगे, डरा कर हम वोट मत देंगे। नहीं नहीं, अगर आप नहीं दिए तो उन्होंने आ जाते। अरे तुमको दिए थे ना, तुम्हारे 13 भाग गए उसके पास।
तुमको ही दिए थे ना। तुम्हारे तेरा का तेरा भाग गए मोदी के पास चाय पीने। हम तो बोल रहे थे मत भागो, कल्याणी बिरयानी खिलाएंगे, मगर तुम चाय के ऊपर भाग गए। क्या बोल सकते। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि हमको अपने सिलेक्शन में जमहूरी तरीके से अदल अल्लाह जीत हमको कामयाबी देगा। अल्लाह के बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह कुछ और नतीजा देगा, तब भी हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। दुनिया में तुम कितनी बातें बोल सकते, बोल लो मेरे बारे में। तुम बी टीम बोलो, ए टीम बोलो, ये पैसों के नाम पे खुदा क्या क्या बोल सकते बोल लो, मगर मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे